हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 161 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए 161 का यह आंसर की है। हमने एक ही सेट का दो पीडीएफ तैयार करते हैं, जिसमें एक में केवल क्वेश्चन होता है और दूसरा वाला ये वाला पीडीएफ होता है जो आपके सामने है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ऑप्शन हाईलाइटेड होता है, आप देख रहे हैं सामने, ये आंसर की होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये आंसर की है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये मेरा चैनल का ही नाम है, इस पर जिस पर आप लोग वीडियो देखते हैं, ये नया वाला चैनल आदर्श स्टडी ज्ञान है। ये जो है क्वेश्चन जो है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन का यह क्वेश्चन है। इसका एग्जाम 20/4/2024 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन पर जाने से पहले इस जो भी ये सेट हुआ है, मतलब टेस्ट जो हुआ है इसी संडे को हुआ है, इसमें किसको कितना नंबर आया है, कौन से आदमी किस रैंक पे है, उस पर जो है हम पहले डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट हम बता देंगे कि किसका कितना नंबर है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना रोल नंबर तो सबको याद ही होगा। रोल नंबर का हिसाब से हम आप लोगों को देखिए आपके सामने आ गया। यहाँ पर लिखे हुए हैं कि टेस्ट सीरीज 161 रिजल्ट, LDC JEE WMAME रिजल्ट। ठीक है, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, या LDC JEE WMAME ADME या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी आप लोग PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले रिजल्ट आप लोग को दिखा दें, फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग ये जो है टेस्ट सीरीज 161 के बारे में हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट को देख रहे हैं थोड़ा सा। अब फ्रेश आप लोग को दिखाई देगा। चलिए देखिए एक नंबर रैंक पर कौन सा है। देखिए ये जो है मैं रोल नंबर लिखा हूं, जो रेड कलर में है वो मार्क्स है, कितना मार्क्स किसको आया है। ठीक है, पिछला सेट में तो 100 लोग लाया था और ज्यादा 100 वाले की संख्या ज्यादा था, 90+ वाले की संख्या ज्यादा था। ठीक है, तो इसके जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने कराया था पूरा न्यू क्वेश्चन था, जो अभी हाल फिलहाल एग्जाम हुआ है। तो हाल फिलहाल एग्जाम में ज्यादातर तो रनिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो निश्चित है कि उसमें ज्यादा नंबर आ रहे हैं। लेकिन ये जो सेट है थोड़ा पुराना वाला है और उसमें हमने भी कुछ क्वेश्चन को मिक्स किया है, इसलिए थोड़ा कम नंबर आया है। लेकिन असली क्वेश्चन यही है, जो थोड़ा डीपली जिसको पता है वो रनिंग वो तो धजिया उड़ा देगा। ठीक है, तो डीपली जो नहीं पढ़ेगा वो मतलब रनिंग क्या जानेगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए जो एक नंबर रैंक पर है, जिनका रोल नंबर 5 है। ठीक है, ये जो है सी के पीछे है। ठीक है ना, ये जो है हमेशा देखिए, ये जिनका रोल नंबर 5 है, शुरुआती के मेरा स्टूडेंट है ये। ठीक है, ये जेई बनते हुए भी रेगुलर टेस्ट में AWM के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट छोड़े नहीं, लेकिन बहुत लोग है कि एग्जाम देते समय टेस्ट छोड़ देते हैं, बाद में परीक्षा कैंसिल हो जाता है या अगले साल फिर शुरू करते हैं, तो फिर पंडित जी जरी से कहावत शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन टेस्ट में रेगुलर बना रहना चाहिए। ठीक है, तो जा करके हमेशा शीर्ष पर आप रहेंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, चाहे वो डीपली हो या रनिंग हो, सब आपके सामने कुछ नहीं मतलब की लगेगा। चलिए तो जो एक नंबर रैंक पे है, रोल नंबर जिनका 5 है और 540 है। देखिए 540 वाले का नंबर जो है 97 से थोड़ा सा कम है, यानी 97 के प्लस माइनस में है, इसलिए ये भी एक नंबर में ही आ रहे हैं, इसीलिए हमको एक नंबर स्थान पर रखे हैं 540 वाले को। ठीक है, जिनका रोल नंबर है। जब 2 नंबर में दूसरे स्थान पर कौन है, तो जिनका 568 रोल नंबर है और 533 रोल नंबर है, उनको 88 नंबर आया है, अर्थात 88% उनको नंबर आया है। लगभग लगभग ये भी इनका रैंक अच्छा है, तैयारी भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरे रैंक पर है, 3 नंबर रैंक पे, तो देखिए जिनका रोल नंबर 361 है, 582 है,
523 है, उनको 84 नंबर आया। देखिए 582 वाले तो डेली 2 सेट बनाकर भेज रहे हैं, ठीक है। जब भी हम पीडीएफ भेजते हैं किसी को भी तो 60 को सेट प्लस, इसे 60 हम बोलते हैं लेकिन भेजते हैं प्लस। एक साल में जो हमने टेस्ट लिया है उसको एकदम बिल्कुल फ्री में भेजते हैं, एक्सपीरियंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका जल्दी से जल्दी अपने नंबर को कवर कर ले। क्योंकि टेस्ट ही बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। ये सारे चीज जो है, कौन क्वेश्चन आपका मतलब गलत हो रहा है, कहाँ आपका कमजोरी है, ये सारा चीज टेस्ट ही आपको बताता है, ठीक है। और उसके बाद तो हम है आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। तो 582 वाले जो है, भला इनका 84 नंबर आया है लेकिन बाकी सेट में हमेशा जो है 90 प्लस रह रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही रेगुलर है, ये सीरियसली है, ठीक है। तो इन लोगों तीसरा रैंक आया। चौथा में कौन है, जिनका रोल नंबर 376 है, 440 है, उनको 82 नंबर आया है, यानी चौथा रैंक पे है, ठीक है। पांचवें रैंक में कौन है, 300 अर्थात 84 और 487, इन लोगों को 81 नंबर आया है, ठीक है। तो 81 नंबर ये जो है पांचवें रैंक में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिनका इस टेस्ट में 80 प्लस रहेगा, समझिए कि उनका रिजल्ट 100% होगा, ठीक है ना। कोशिश करें, देखिए 60 नंबर कोई क्वालिफाई ही हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई न। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो हमेशा 80 प्लस का टारगेट रखिए, ठीक है। हमेशा 80 प्लस का टारगेट रखिए। देखिए छठा नंबर रैंक में कौन है, तो जिनका रोल नंबर 256 है, 205 है, वो जो उनको जो है 78 नंबर आया है, जो छठे रैंक में है। सातवें रैंक में कौन सा है, 600 मात्र 64, एक ही रोल नंबर है जो सातवें रैंक में है, 664 जिनका रोल नंबर है, उनको 76 नंबर आया है, ठीक है। आठवें रैंक में कौन सा है, जिनका रोल नंबर 592 है, 581 है, 479 है, वो जो है उनको जो है 73 नंबर आया, अर्थात आठवें रैंक पे है, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि आठवें रैंक पर है तो आप इसमें देखिए कितना आदमी, हम फिर काउंटिंग करेंगे। अभी आपको क्या करना है नहीं करना है बाद में बताएंगे, पहले आप रिजल्ट को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन कर रहे हैं 9 नंबर रैंक में कौन सा है, तो जिनका रोल नंबर 96 है। देखिए 96 भी बहुत पुराना आदमी है, MK जी हम इनको बोल देते हैं शॉर्टकट में नाम। तो ये जो है थोड़ा सा मतलब कि ध्यान देने जो बात है, आपको 71, आपको 90 प्लस में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराने स्टूडेंट है और हमेशा रेगुलर रह रहे हैं, ठीक है ना। तब जो है आपका 71 है, आपको 90 प्लस में रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 297, 449 और 96, ठीक है। तो ये जो है इनको जो है 71 नंबर आया है, ये 9वीं रैंक पे है, ठीक है। 10वें रैंक पर कौन सा है, तो 345, 360, 557 और 605, इनको 69 नंबर आया है, ठीक है। इसी अर्थात टेस्ट सीरीज 161 में, अर्थात हुबली डिवीजन का यह क्वेश्चन है, जिसमें 69 नंबर आया है। 10वें रैंक पर है 345, 360, 557 और 605, ठीक है। 11वें नंबर पर है, देखिए इसमें ज्यादा लोग हैं थोड़ा, 517, 350, 151, 601, 598, 570 और 130, ये जो है रोल नंबर है। इन लोगों को 63 नंबर आया है, ठीक है। 63 नंबर हमको लग रहा है कि थोड़ा सा कट रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 63 नंबर है, ठीक है ना। इनको 63 नंबर आया है, 11वें रैंक पे है, ठीक है। पहले रिजल्ट को टोटल देखिए, उसके बाद हम फिर आपको गाइड करते हैं कैसे क्या करना है। चलिए 12वें रैंक पर है, 12वें रैंक पर देखिए 550 और 560, इनको 61 नंबर है, ये क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। 13वें रैंक पर देखिए जिनका 400, 549, 593, 608, ठीक है ना। देखिए इन लोगों को मतलब कि 55 से 57 के बीच में इन लोगों का नंबर है, ये लोग जो है फेल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों को लास्ट नंबर मतलब यहाँ तक हमने 13वें रैंक तक हमने बनाया है, जिनका मतलब नंबर 55 से 57 के बीच में यहाँ तक हमने दिया है। तो जिनका नंबर 50 से मतलब कम है, 60 से समझिए 60 से कम है, उनका हमने रिजल्ट नहीं बनाया, उससे रिजल्ट बनाने से कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। वो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी देखिए इसके लिए जी जान आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम रिजल्ट के बारे में आपको थोड़ा समझा दे, फिर हम गाइड करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जो है
हम काउंटिंग कर देते हैं। एक नंबर में 2 आदमी, हाँ 2 4 आदमी हैं, तीसरा में 3 आदमी, 4 3 7 8 9, रुक जाइए इसको थोड़ा सा, हाँ मतलब 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अर्थात 9वें रैंक पर, 9वें रैंक तक ये 20 आदमी हो जा रहे हैं, 9वें रैंक तक, यानी 71 नंबर जिनका आ रहा है, 71 जिसका नंबर लाए हैं, 71 नंबर, वहां तक 20 आदमी हो जा रहा है, ठीक है। तो अधिक से अधिक हम देखते हैं कि हर एक डिवीजन में 20 से ज्यादा सीट नहीं, जैसे मान ली 25 है 30 है तो उसमें एससी एसटी भी है, ठीक है ना। तो लगभग जनरल का 20 से ज्यादा सीट नहीं रहता, अपवाद में कहीं 40-45 रहता है, जैसे जमालपुर में 45 था, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके क्या बोलते हैं डिवीजन में या कहीं भी है वर्कशॉप में है, 20 को अगर सीट निकलता है, तो जिनका 70 नंबर आया, समझिए कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन हो जैसे आपके सामने 161 था, तो उनको 71 नंबर तक ही मतलब सारे सीट खत्म हो जाएंगे, और 71 नंबर से जितना यानी 70 से जो भी नीचे आदमी है उनका रिजल्ट नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, इस तरीका से अगर सेट है ना हमारा, बाकी ये जो सेट था लगभग मीडियम क्लास का, ना हार्ड ही था ना नॉर्मल ही था, लगभग ठीक था क्वेश्चन। तो इस तरह का सेट में अगर 70 से कम अगर नंबर आ रहा है, आपका मतलब कि 60 है 65 है, तो आप समझ रहे हैं कि क्वालिफाई तो हो ही गए हैं। तो क्वालिफाई से कोई मतलब नहीं है, आप जब एग्जाम देकर निकलिए और जब आपका नंबर अगर 60 से कम नंबर आ रहा है, 70 से कम नंबर आ रहा है, और देखिए कि 70 आदमी में ही 20 आदमी हो जा रहा है, हमारा सीट ही 20 है, तब तो वो भी खत्म हो जाएगा, रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको रिजल्ट लाना है तो 70 प्लस रहेंगे, लेकिन टारगेट 80 प्लस का रखेंगे, ठीक है ना। 80 प्लस का टारगेट रखिए, तब जाकर के आप रिजल्ट के बारे में सोचिएगा, समझे कि नहीं समझे। अब रहा बात की गाइड कैसे होगा, तो जो अभी नया पीडीएफ जो लिए हैं, मतलब जो हमसे जुड़े हैं, तो पहले जो उनको 60 सेट जो भेजे हैं उसको बनाए पहले, ठीक है। अब ये नहीं कहे कि अभी सर पीडीएफ के लिए पढ़े नहीं, सेट कैसे बनाना चालू कर दे, नहीं भाई, टेस्ट देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन कौन सा गलत हो रहा है, ठीक है। कौन सा टॉपिक है जो हमारा कमजोर है, हमको कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब समुंदर में हम तो पूरा लगभग 200-250 के आसपास में लगभग हम पीडीएफ भेजते हैं टोटल, मतलब आईसीएफएलएचबी डेमू मेमू वंदे भारत लोको, ठीक है, पास पीटीओ लीव इंसेंटिव एचओईआर आरडीएसओ आईएसओ ना, राजभाषा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑल जीके ऑल जीएस, बिल्डिंग हीट ट्रीटमेंट, मतलब कि कोई भी पीडीएफ की कमी नहीं होता है, ठीक है ना। समुंदर ही भेजते हैं, लेकिन उसमें आप तैरते रह जाएंगे, कौन पहले पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको टेस्ट देने से ही पता चलेगा, समझे कि नहीं समझे। तो पहले सेट बनाए, फिर उसमें कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है उस हिसाब से उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस पीडीएफ को निकाल करके पढ़ेंगे, और हो सके तो जस्ट इसे अभी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इस सेट का, तो वीडियो देख करके आप नोट्स तैयार करेंगे और फिर उस नोट्स को पढ़ेंगे। देखिए कितना, एक बार तो आपने सेट को बनाया, फिर आपने उसको एक बार देखा कि कौन क्वेश्चन सा गलत हो रहा है, फिर उसको वीडियो देखा, फिर नोट्स में अपना लिखा, ये 4-5 बार यहीं पर हो गया। फिर एक बार अगर रात में देख लेते हैं एक बार, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाता है, समझे कि नहीं समझे। और आप सोते समय जब बॉल बत्ती ऑफ करने के बाद में आंख बंद करके दिन भर में जितने भी काम किए हैं, चाहे वीडियो देखे हैं या नोट्स तैयार किए हैं या जो भी पढ़े हैं, उसको आंख बंद करके एक बार रिवीजिंग मार ले, जहां तक जो भी याद आता है, आंख बंद करके बेड पर आराम से बॉल बत्ती ऑफ करके, ठीक है। उस वक्त जो जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा, समझिए कि आपके वो लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा, और उसके बाद में आपको कभी नहीं वो दिमाग से उतरेगा, समझे कि नहीं समझे। और रनिंग क्वेश्चन पर ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि रनिंग क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हम डीपली छोड़ देंगे, डीपली पढ़ेंगे तभी तो रनिंग आपके दिमाग में जहां क्वेश्चन बुझाएगा कि रनिंग है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझे कि नहीं समझे। ये सब चीज ध्यान में। एक लाइन एक और बात कहना चाहूंगा, जो हमसे टेस्ट में जुड़े हैं, हम प्रत्येक संडे को टेस्ट लेते हैं, सभी को पता है, तो हम रात्रि 8 बजे क्वेश्चन को भेजते हैं, ठीक है। लेकिन 8 बजकर मात्र 1 मिनट हुआ कि मतलब कितना मैसेज आता है कि सर क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया। आप 8 बजकर के 5 मिनट तक वेट कीजिए ना, हम तो क्वेश्चन भेज ही रहे हैं, तो तक मैसेज पर मैसेज आने लगता है। मैसेज आने का मतलब है तो उनका नंबर ऊपर चला जाता है, ठीक है, वो छूट जाते हैं।
वो छूट जाते हैं, फिर उनको जो है बाद में हमको भेजना पड़ता है। हमने सीरियल नंबर से सबको नंबर को सजाया है भेजने के लिए, सबको मतलब टेस्ट। आप मैसेज किए तो फट दे आप निकल कर ऊपर चलेगा, समझ रहे हैं ना? जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा वो ऑटोमेटिक है कि वो नंबर ऊपर चला जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग 8:05 तक इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद में मैसेज कीजिए अगर क्वेश्चन नहीं जाता है तब, जबकि हम 5 मिनट पहले ही क्वेश्चन को भेज देते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? अब बनाएंगे कैसे भी आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको टेस्ट बनाना कैसे है, जैसे 1 2 3 4 5 हम ऐसे कर दिए, ठीक है? आपने इसका ए मारा, इसका सी मारा, इसका बी मारे, इसका डी मारे, ठीक ना, इसका बी मारे, ठीक ना। अब इस तरफ तो मार दिया, आप चेक कैसे करेंगे? तो हो सके तो अपने कलम का स्याही को चेंज कर लेंगे, ठीक है? चेंज करके और चेक, तब इसे चेक करें। जैसे मान लेते हैं कि आपने ए बनाया है, हमने भी ए भेजा, चार्ट मार दिए। बी आपको मतलब कि दो नंबर आपने सी बनाया है, हमने इसका डी ऑप्शन, तो यहाँ पर काट दीजिए और यहाँ पर डी लिख दीजिए ऐसे। 3 नंबर का आपने बी मारा है, हमने ए भेजा है, तो 3 नंबर के यहाँ पर काट दीजिए और यहाँ पर ए लिख दीजिए अपने कॉपी में, जो फोटो खींचकर हमारे पास भेजते हैं। इससे ये होगा कि आपका दिखाई दे देगा कि यहाँ क्वेश्चन मेरा गलत हो गया और इसका आंसर जो है डी था। अगर 4 नंबर का डी है, आपका भी डी है, तो इस तरह सही का चार्ट मार दीजिए। अगर 5 नंबर आपने मतलब बी बनाया, हमने सी भेजा, तो यहाँ काट दीजिए, यहाँ पर सी लिख दीजिए। और कलम का स्याही चेंज कर देंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ कौन सा मतलब चेक वाला रंग है, मतलब कलर से हमने चेक किया था, आपको फिर दोबारा देखने में सुविधा होगा, ठीक है? तो ये सब चीज होगा। उसके बाद में आप कितना टोटल अटेम्प्ट किए हैं, कितना फॉल्स मतलब कि गलत हुआ है, 1/3 नेगेटिव काट करके और उसका मार्क्स फ्रेश में लिख करके गोला बना करके, जिसे मान लेते हैं 45/100, इस तरह करके आप भेजें, ठीक ना? अच्छा रहेगा, ठीक है? आप हमसे जुड़िए और जुड़े रहिए, आपको हर एक तरह से गाइडलाइन करते हैं। ये ना कि आपसे पीडीएफ दे दिए और आपसे मतलब कि गायब हो गए थे, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आप लोग जो है एक बार और देख लीजिए, हम चला देते हैं ऐसे भी, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले करके हम चैनल पर जो है लोड कर देंगे इसका इमेज, ठीक है? आप लोग कभी भी देख सकते हैं अपना रिजल्ट टेस्ट सीरीज में, ठीक है? तो चलिए हम अब क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है? तो आप लोग जो है टेस्ट में रेगुलर रहेंगे, टेस्ट देना नहीं छोड़ेंगे। हम ये सब चीज तो बता ही दिए हैं। ये हुगली डिवीजन का क्वेश्चन है, जो जिस क्वेश्चन का हमने रिजल्ट जारी किया है, ठीक है? अब क्वेश्चन पर हम चलेंगे कि क्वेश्चन कैसा था, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 नंबर में कि ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम एप्लीकेशन का टाइम, मतलब कि जब ट्विन पाइप हो, जो भी है, मतलब कि जब हम ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो कितना देर में ब्रेक लग जाता है, एप्लीकेशन टाइम पूछा है। तो 3 से 5 सेकंड में ब्रेक लग जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई पूछता है कि रिलीजिंग टाइम कितना होता है, तो 15 से 20 सेकंड होता है, ठीक है ना? 15 से 20 सेकंड। अप्लाई के लिए 3 से 5 सेकंड में ब्रेक लग जाएगा, लेकिन वहीं जब रिलीज कीजिएगा, ब्रेक जब छुड़ाइएगा, तो आपका 15 से 20 सेकंड में आपका ब्रेक रिलीज होगा, ठीक है ना? ये सब चीज रनिंग है क्वेश्चन। देखिए वैक्यूम टॉयलेट चलाने के लिए किन इनपुट की आवश्यकता है? देखिए वैक्यूम जो टॉयलेट होता है, तो मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिक से चलता है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक देंगे तब तो उसमें का जो भी है एक्टिवेट होगा, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, एयर मतलब हवा भी चाहिए, तब तो मतलब हवा प्रेशर बनाएगा पानी को, तो उसमें पानी भी चाहिए, मतलब पानी को हवा प्रेशर बनाएगा। इस सारे चीज को इलेक्ट्रिक जो है गाइड करेगा, इलेक्ट्रिक, इसलिए तीनों चाहिए, इलेक्ट्रिक भी चाहिए, हवा भी चाहिए और वाटर मतलब कि पानी भी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये तो नॉर्मल चीज है। क्या क्या चाहिए? चलिए 3 नंबर में आप एयर स्प्रिंग की कार्य ऊंचाई कैसे समायोजित मतलब कि रखेंगे, ठीक है? तो देखिए इंस्टॉलेशन लीवर की लंबाई धीरे धीरे बढ़ाकर या घटाकर, ठीक है? जब क्या लिखा है, ये इंस्टॉलेशन लीवर को जब हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तभी तो मतलब कि एयर स्प्रिंग का जो है ऊंचाई जो है समायोजित होगा। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी सस्पेंशन से संबंधित नहीं है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है माइनर पैड, रबर स्प्रिंग और क्या है, कपर बैंड। तो माइनर पैड देखिए, जब कॉइल स्प्रिंग जो लगाया जाता है, तो माइनर पैड, इसके क्वेश्चन आता है कि एक बोगी में कितने माइनर पैड लगे होते हैं, ठीक है? तो माइनर पैड जो है कटोरा टाइप का होता है ऐसे, ठीक है ना? इस टाइप से होता है।
ठीक है ना, इस टाइप से लगभग में ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का भी होता है, सभी लोग जानते हैं माइनर पैड। ये एलएचबी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो माइनर पैड जो सेकेंडरी सस्पेंशन में जो स्प्रिंग लगाया जाता है, तो एक माइनर पैड यहाँ रहता है और एक माइनर पैड ऊपर रहता है, ठीक है। यानी एक साइड एक स्प्रिंग में जो है दो माइनर पैड, एक ऊपर एक नीचा। तो एक बोगी में मतलब दोनों साइड दो स्प्रिंग लगता है, एक इनर एक आउटर, ठीक है ना। तो एक बोगी में आपको 4 गो माइनर पैड हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि एक बोगी में कितने माइनर पैड होते हैं, तो 4 होता है। कोच में पूछ दे तो 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। कोच में 8 और बोगी में 4 माइनर पैड होता है, तो माइनर पैड ये हो गया। अब रबर स्प्रिंग भी इसी के अंदर जो है घुसा रहता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, स्प्रिंग जो लगा रहता है ना, सेकेंडरी स्प्रिंग, उसमें उस पर जो डिस्क जो रखा जाता है, तो उसी में रबर स्प्रिंग जो है टाइट के अंदर की तरफ घुसता है, ताकि दोनों ओर से मतलब स्प्रिंग जब जंपिंग करेगा तो रबर जो है आकर के नीचे यहाँ पर डिस्क रखा रहता है, उस पर टच करता है, ज्यादातर स्प्रिंग पर लोड नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब क्या लिखा है, कॉपर बैंड जो है आपको स्प्रिंग में ही दिशा निर्देश के लिए रखा जाता है, इंडिकेटर के लिए, कि मतलब अंदर की तरफ रहेगा उसका मुंह की बाहर की तरफ रहेगा। तो ये सब जो है सेकेंडरी जो है सस्पेंशन का ही सारा भाग है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा पार्ट है जो नहीं है, तो सब है ये है, इसीलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब जो है उसका भाग है। चलिए 5 नंबर में ब्रेक एक्सीलेटर किस दौरान, देखिए ब्रेक एक्सीलेटर क्या है, एक इमरजेंसी ब्रेक डिवाइस है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, यानी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के समय जो है ये कार्य करता है। इमरजेंसी ब्रेक डिवाइस है ब्रेक एक्सीलेटर, ये सभी लोग जानते हैं, ये रनिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पर, पियट बोगी का पार्श्व और अनुदैर्ध्य मार्गदर्शन किसके द्वारा होता है, अर्थात लॉन्जिट्यूडनल और क्या है, लेटरल एंड लॉन्जिट्यूडनल, ये दोनों मार्गदर्शन जो है रॉकर कंट्रोल आर्म ही करता है, ठीक है, आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म, ठीक है। और यही काम आईसीएफ में जो है एक्सल गाइड करता है, ठीक है ना। जो एक्सल गाइड जो है डैशपोर्ट में जो अंदर घुसता है ना, फंसा हुआ रहता है डैशपोर्ट में, जो दोनों एक्सल के मतलब जैसे कि यहाँ पर एक्सल हो गया, यहाँ पर एक्सल हो गया, तो दोनों तरफ से एक्सल गाइड रहता है, इसको गाइड करता है एक्सल को आईसीएफ में, ठीक है। तो यही काम एक्सल गाइड करता है आईसीएफ में, और वही काम एलएचबी बोगी में अर्थात फिएट बोगी में रॉकर कंट्रोल आर्म करता है, ठीक है ना। ये सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, डैशपोर्ट का हमने नाम लिया है। डैशपोर्ट में जो है सर्वोलेन 68 तेल भरा जाता है, 1.6 लीटर तेल भरा जाता है, और 40 mm ऊंचाई तक तेल उसमें रहता है डैशपोर्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एलएचबी बोलिस्टर के सर्ज टैंक की क्षमता, देखिए बोलिस्टर जो होता है ना, बोलिस्टर, इसको थोड़ा मिटा दीजिए, एलएचबी का बोलिस्टर जो है, इसी पर हम इसको रेड कलर ले लेते हैं। इस तरफ बोलिस्टर होता है ना, तो यहाँ पर दोनों तरफ में गुंबद होता है, आप लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। गुंबद तो बाकी टैंक होता है, ठीक है। तो इसी का पूछ रहा है कि ये टैंक का जो है आयतन मतलब क्षमता कितना है, ठीक है, हवा भरने का, ठीक है। उसमें कौन सा एलएचबी कोच के जो एयर स्प्रिंग का जो बोलिस्टर का जो टैंक रहता है उसका बात कर रहा है। वहीं जो कॉइल स्प्रिंग वाला होता है तो अंदर में खाली होता है, उसमें स्प्रिंग फंसता है। लेकिन जो क्या बोलते हैं एयर स्प्रिंग वाला जो बोलिस्टर आता है तो यहाँ पर टैंक बना रहता है, मतलब गुंबद टाइप का, ठीक है ना। तो ये जो है 60 लीटर, एक आदमी कमेंट किया था हमारे ऊपर कि मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि नहीं हम कहीं कहीं 40 लीटर भी देखते हैं, ठीक है। तो उनको हम पूरा डिटेल में उनको भेजे हैं कि नहीं 60 ही होगा, ठीक है, याद रखेंगे 60 लीटर होता है उसका, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए 8 नंबर में सीबीसी के सहायक उपकरण की अधिकतम ऊंचाई, मतलब कि देखिए सपोर्टिंग डिवाइस, ये सारे के सारे चीज एलएचबी का क्वेश्चन है, ठीक है। एलएचबी कोच में जो सीबीसी एच टाइप सीबीसी जो लगा रहता है, उस जिसे मान लेते हैं कि यहाँ पर सीबीसी लगा रहता है, इसे यहाँ पर एक सपोर्टिंग डिवाइस इस तरफ का, इसमें 4 गो स्प्रिंग भी लगा रहता है, ठीक है ना, जो उसी पर मतलब सीबीसी का वजन रहता है, ठीक है, मतलब उसको सपोर्ट करता है, समझे कि नहीं समझे। तो वो कह रहा है कि सीबीसी सहायक उपकरण का अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई जो है इसका जो है 187.5
5 mm होता है सपोर्टिंग डिवाइस का। इसमें जो सपोर्टिंग डिवाइस में सपोर्टिंग डिवाइस इस टाइप से होता है, इसमें स्प्रिंग लगा रहता है 4 गो, इसी पर सीबीसी रहता है, तो इसमें बोल्ट लगा करके कसा रहता है। तो क्वेश्चन आता है कि इस बोल्ट को कसते हैं तो कितना टार्क लगता है। टार्क वाला हम जैसे नीचे हम आपको बताएंगे, नीचे क्वेश्चन है, तो 200 Nm मतलब कि न्यूटन मीटर इसका टार्क लगता है। क्वेश्चन इससे आता है संबंधित, इसीलिए आप लोग लिख लीजिए। जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं कि कॉपी कलम ले करके वीडियो को बनाएं, मतलब कि आप वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि एलएचबी एसी कोच में इस्तेमाल किए जाने वाले अग्निशामक यंत्र। देखिए यहाँ पर जो है एलएचबी लिखा हुआ है, चाहे वो एलएचबी हो, आईसीएफ हो, वर्कशॉप हो, कहीं भी हो, ज्यादातर के हर जगह जो है अब पहले हर अभी भी सब प्रयोग होता है, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में डीसीपी टाइप ही, देखिए CO2 फोम इस सब का प्रयोग होता है, बंद नहीं हुआ है, लेकिन प्रयोग अभी चाहे कोई हो, वर्कशॉप हो, एलएचबी हो, आईसीएफ हो, सब जगह डीसीपी टाइप ही फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है। इसलिए कभी भी अगर ऑप्शन में डीसीपी टाइप रहे तो डीसीपी टाइप आराम से आप आंख मूंद कर मार दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीसीपी का फुल फॉर्म होता है ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। ड्राई माने सूखा, केमिकल पाउडर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, एयर सस्पेंशन सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम में अपर्याप्त क्लियरेंस का कारण होता है। तो कारण जो है आप ऑप्शन को पढ़ेंगे, क्या क्या कारण है। इंस्टॉलेशन लीवर की शुरुआती में सेटिंग ठीक से न होना, एयर बेलो को ठीक से चार्ज न होना, लेवलिंग बालों का ठीक से काम न करना, उपरोक्त में से सभी। तो जितना भी आप यहाँ पर कॉज देख रहे हैं, सभी चीज जब हो जाएगा ना, तो समझिए कि आपका उसका मतलब समायोजित जो करेंगे वो नहीं हो पाएगा। ये सारे के सारे चीज जो है होना चाहिए। जैसे आपके क्वेश्चन में अपर्याप्त क्लियरेंस जो है, जो क्लियरेंस जो होना चाहिए, सारे चीज ठीक होना चाहिए, तभी आपका सही क्लियरेंस आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बोगी बोलिस्टर पर कंट्रोल आर्म के लिए आवश्यक टार्क है। देखिए बोगी बोलिस्टर कंट्रोल आर्म की अब बात कर रहा है, तो कंट्रोल आर्म के लिए जो है 170 Nm होता है। देखिए यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप लोग को हम क्या बोलते हैं, भेजे हैं एलएचबी VVI डायमेंशन करके एक पीडीएफ भेजे हैं, जो सबसे नीचे भेजते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो जितने भी टार्क वाला है सारे के सारे जो है हम उसमें क्या बोलते हैं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक कंट्रोल आर्म का जो है 107 जो है दिया हुआ है, उसका आगे भी टार्क वाला है क्वेश्चन, लेकिन यहीं पर हम बता देते हैं। आप हो सके तो 4-5 बता रहे हैं, आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन हम उतना नहीं लिख पाएंगे, हमारे आवाज को सुनकर लिखेंगे कि एंटी रोल बार बियरिंग ब्रैकेट बोल्ट, ठीक है, तो इसका भी 170 ही होता है Nm, ठीक है, 170। एंटी रोल बार प्लग, एंटी रोल बार का जो प्लग होता है उसका 170 ही होता है। एंटी रोल बार 36 वाला जो बोल्ट लगा तो उसका 540 होता है, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्लग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन सा 170 वाला है आप लिख लीजिएगा। कंट्रोल आर्म जो अभी आपने पढ़ा वो हो गया 170, तो ये सब चीज जो 170 होता है। ट्रैक्शन सेंटर की मतलब कि स्टड जो होता है 170 होता है। तो ये सब चीज देखिए उसमें टोटल हमने भेजा है, आप उसको जरूर मतलब कि पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ में टोटल हमने टार्क भेजा है, ठीक है ना। एक्सल लोड वाला भी हमको भेज दिया है, जो भी मतलब कि हमसे मांगे हैं एक्सल लोड किसका कितना होता है पीडीएफ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कवर रोल बार का कार्य क्या है, ठीक है। कवर रोल बार का कार्य पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बी नंबर में, तो कोच बॉडी के नीचे होने पर बोगी ज्यादा घूमने से रोकता है, समझे कि नहीं समझे, इसको आप लिखते चलेंगे। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिएट बोगी के सेकेंडरी सस्पेंशन में क्या होता है। देखिए ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर
अभी हमने बताया कि फिएट बोगी के सेकेंडरी सस्पेंशन में जो है आपको एयर स्प्रिंग भी होता है और मतलब फ्लेक्स कॉइल स्प्रिंग भी होता है, लेकिन इसका आंसर हमने यहाँ पर हाईलाइटेड जो है बी कर दिया है, थोड़ा सा मिस कर गया है। इसका आंसर जो है सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि यहाँ पर एयर स्प्रिंग भी लगता है और कॉइल स्प्रिंग भी लगता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना इतना तो आप लोग समझ भी सकते हैं। अब 110 क्वेश्चन में मात्र यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आंसर में मिस कर गया है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेन एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन जो बड़े बड़े महारथी लोग सेट करते हैं क्वेश्चन आंसर को मतलब देते हैं, उन लोगों से गलत हो जाता है। हम तो खैर आप ही लोग जैसे एक व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रति एलएचबी कोच में फोनिक व्हील की संख्या। देखिए फोनिक व्हील की जहां तक बात है, हम फोनिक व्हील का प्रयोग वहां होता है जिसे यहाँ पर हम एक एक्सल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोनिक व्हील लगा देते हैं और इसमें दांता भी काट देते हैं, ठीक है। तो पहले ये बता देते हैं कि फोनिक व्हील में कितने दांते होते हैं। तो इसमें जो है 80 दांते होते हैं। इसमें जो है नट के सारे इसको टार्क जो है कसा रहता है। इसका पूछता है कि इसका नट को कितने टार्क लगता है, तो 21 एनएम लगता है, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है, टार्क, ठीक है। इस पर जो है सेंसर लगा रहता है फोनिक व्हील पर। तो क्वेश्चन आता है कि सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में एयर गैप जो होता है कितना होता है। तो 0.9 से 1.4 mm, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितना गैप होता है, एयर गैप, ठीक है। तो एयर गैप जो होता है यही आपको मदरबोर्ड में आपको बताता है, माइक्रो प्रोसेसर में 72, 73, 95 कोड जो होता है कि हमारा कौन सा एक्सल चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस एक्सल पर फॉल्ट है। जैसे 72 कोड का मतलब होता है किसी एक एक्सल पर फॉल्ट है, 73 कोड का मतलब होता है किसी 2 एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, ठीक है। और एक 95 होता है, 95 कोड का मतलब होता है मतलब कि ऑर्डिनरी कहिए, अस्थाई कहिए, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा फॉल्ट है 95 वाला कि वो खराब भी होता है और ठीक भी हो जाता है, ऑटोमेटिक अपने आप ठीक भी हो जाता है, तो उसको 95 कोड के अंतर्गत रखा गया है। जब 99 कोड दिखाता है तो इसका मतलब है कि मेरा ऑल एक्सल ठीक से काम कर रहा है, ठीक ठाक से चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में सब आता है और इस सारे देखिए यहाँ पर 95, 72, 73 सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लेंगे। तो आपके क्वेश्चन में है कि प्रति कोच में मतलब प्रत्येक कोच में कितना फोनिक व्हील होता है। तो प्रत्येक एक्सल का जब रीडिंग मदरबोर्ड में जब 95, 99 जो भी है दिखाएगा, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि प्रत्येक एक्सल में हमारा फोनिक व्हील लगा हुआ है। तो एक कोच में 2 बोगी होता है और एक बोगी में 2 एक्सल होता है, ठीक है। और एक कोच में 4 एक्सल हो जाएगा, 2 बोगी में 4 एक्सल। तो कहने का तात्पर्य है कि 4 फोनिक व्हील भी आपका हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। इसी आधार पर क्वेश्चन पूछता है कि अर्थिंग डिवाइस कितना लगा रहता है। तो एक बोगी में आपको एक अर्थिंग डिवाइस लगा रहता है, फिर दूसरे बोगी में फिर एक, अर्थात एक कोच में 2 अर्थिंग डिवाइस लगा रहता है और फोनिक व्हील की संख्या जो है 4 होता है। फोनिक व्हील की संख्या 4 हो जाएगा और अर्थिंग डिवाइस की संख्या 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। ये सब चीज ली। देखिए अभी इसी एक क्वेश्चन पर आपको हम लगभग 8-9 क्वेश्चन का हमने क्लियर कर दिया है। इसको आप लोग लिख लेंगे क्योंकि दिमाग से उतर जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 4 आंसर है बी नंबर में, क्योंकि बहुत लोग ऐसा है कि नहीं बाद में हम लिख लेंगे, पहले वीडियो देख ले, तो बाद में असकत हो जाता है। इसलिए आप लोग लिखते चले तो अच्छा रहेगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 5 आदमी को शेयर भी कर दीजिए। इतना मेहनत करके हम आपको बता रहे हैं तो कम से कम 5 आदमी को शेयर भी तो कर सकते हैं। अब मेरा वीडियो कैसा देखने में आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और किस डिवीजन से देख रहे हैं ये भी आप लिखिए ताकि हमको लगे कि इस डिवीजन से मेरा वीडियो देखा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एलएचबी कोच में प्रेशर स्विच। तो प्रेशर स्विच कोच में प्रत्येक कोच में एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एलएचबी पावर कार पर हैंड ब्रेक दिए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है पार्किंग ब्रेक। देखिए उसमें पार्किंग हैंड ब्रेक जो होता है ना, वो सबसे पीछे वाला गार्ड साहब लगाते हैं हैंड ब्रेक, ठीक है। फ्लेक्सिबल केबल के द्वारा मतलब प्रयोग होता है। लिख लीजिए कि फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग होता है, उसमें फ्लेक्सिबल केबल होता है और कितना संख्या में होता है, 2 की संख्या में होता है, ठीक है। और पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक के नाम से उसे जाना जाता है और फ्लेक्सिबल केबल की संख्या 2 होता है, ठीक है ना। आप इसे भी लिख लेंगे। वो गार्ड साहब लगाते हैं इस ब्रेक को,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऊपर भाग गया था। साइड बैरियर बेरिंग प्लेट का देखिए, ये जो है आपको आईसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आईसीएफ का क्वेश्चन है। देखिए, साइड बैरियर बेरिंग प्लेट का कंडमिंग साइज, तो इसके बारे में पहले हम एगो साइड एथी बनाना चाहेंगे, क्या बोलते हैं, बोलिस्टर। क्या चीज का बोलिस्टर? आईसीएफ का। आईसीएफ का बोलिस्टर हमने यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर हम साइड बैरियर लगा देते हैं। ठीक है, तो साइड बैरियर में एक प्लेट लगा रहता है, जिसके बारे में आपका क्वेश्चन है, बियरिंग प्रेस। देखिए, हमको उतना बनाने भी नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी एक प्लेट रहता है लगभग, यानी 2 2 4 दो मतलब 6 कोना वाला होता है, लगभग षटकोणीय आकार का। इस टाइप से थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, इस टाइप से, फिर इस टाइप से ये प्लेट होता है जो इसके अंदर में डाला रहता है, इसी को कहा जाता है बियरिंग प्लेट। ठीक है, तो जब ये न्यू साइज होता है तो ये 10 mm होता है। कितना? 10 mm। एक आता है 100 पीसू साइज, मतलब कि इतना तक जाने देंगे, शॉप में अगर आ गया पीओएच के लिए तो ये होता है 9 mm। ठीक है, 100 पीसू साइज 9 mm होता है, न्यू साइज 10 mm होता है, और कंडमिंग साइज आपके क्वेश्चन में है 8.5 mm होता है। ठीक है, कंडमिंग साइज, ये चीज हो गया, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये बता दें कि इसमें जो है तेल भरा रहता है बेयरिंग पीस में। ठीक है, तो तेल कौन सा भरा रहता है? तो सर्वोलेन 68 है। सर्व लिख लीजिएगा, सर्वोलेन 68। कहीं कहीं सर्वोजेम 100 भी मिलेगा, और प्रैक्टिकली आपके वर्कशॉप में 100 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन में आता है वही मैं बताऊंगा, वहीं आप याद भी रखिए, वहीं लिखिए भी। सर्वोलेन 68, यही क्वेश्चन में 68 आता है। ठीक है, तो सर्वोलेन इसमें 68 भरा रहता है। तेल जो है 2 लीटर तेल भरा रहता है, 2 से प्लस ही रहता है। ठीक है, 2.5 भी कहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन 2 लीटर आप मारेंगे। ठीक है, 2 लीटर तेल भरा रहता है, और दोनों साइड बैरियर के बीच की दूरी भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो ये 1600 mm होता है, ये भी आप लिख लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं। देखिए, हम इस तरीका से आप लोगों को समझाने का प्रयास, कि पढ़ाते समय जितना दिमाग पर क्वेश्चन संबंधित आ जाए, मैं बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको कहीं से कंफ्यूज नहीं हो। पूरा डिटेल के साथ में समझाते हैं, ताकि हमसे कोई भी जुड़े हैं, चाहे वीडियो देखते हैं, हमको जो पसंद करते हैं हमारे वीडियो को, उनको जो है कंफ्यूज ना करे। मेरा यही लक्ष्य रहता है। जो हमसे जुड़े हैं वो तो हमारे पास फोन करके, मैसेज करके कभी भी, मतलब कि किसी भी प्रकार का गाइड लाइन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि बोगी में बराबर स्टे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फिट किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये नंबर में दिया है कि लोअर स्प्रिंग फ्लैंक और बोलिस्टर। ठीक है, इसको जो है फिट किया गया है बराबर स्टे के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक्सल गाइड के लिए अलाइनमेंट को निम्नलिखित के संदर्भ में मापा जाता है, तो BSS ब्रैकेट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, कर्व नेगोशिएशन के दौरान झुकाव से बचने के लिए LHB कोच में निम्नलिखित फिट किए गए हैं, तो उसमें एंटी रोल बार को, जैसे एंटी रोल बार बोलिस्टर में 2, एक बोलिस्टर में 2 होता है, 2 बोलिस्टर में मिलकर के टोटल 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको दोनों तरफ जो है 36, मतलब बोल्ट जो होता है 36 नंबर का प्रयोग होता है, 540 NM टार्क लगता है इसको। ठीक है, तो बहुत ही मतलब मजबूत होता है, यही जो है झुकने से जो है LHB को, कोच को झुकने से बचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 21 पर, एक्सल कवर के लिए लगाया जाने वाला, देखिए एक्सल कवर की टार्क वैल्यू ये पूछ रहा है, तो ये भी जो है आपको 21 NM होता है। ठीक है, 21 NM होता है, 21 का 21 NM, सॉरी, वो हम फोनिक वाला 21 होता है, फोनिक व्हील वाला 21 होता है। ठीक है, इसका 170 होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? एक्सल एंड कवर, ध्यान दीजिएगा, के लिए लगाया जाने वाला टार्क वैल्यू कितना होता है? तो 170। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो है अगर आ जाए कि एक्सल बियरिंग एंड प्लेट, देखिए क्वेश्चन में अंतर है, लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि एक्सल एंड कवर, मतलब कि जो एंड में जो कवर होता है उसको एक्सल के एंड कवर वाला जब लगेगा तो 170 होगा, लेकिन बियरिंग का जो है क्वेश्चन में है कि एक्सल बियरिंग एंड प्लेट, जो एंड में जो प्लेट होता है बियरिंग को रोकने के लिए, एक्सल बियरिंग एंड प्लेट स्टड, जो स्टड होता है
ठीक है ना। वो बोल्ट टाइप का नहीं होता, स्टड होता है। स्टड किसे कहा जाता है? स्टड उसे कहा जाता है जो एक तरफ हेड होता है और इस पर जो है थ्रेड कटर आता है, और ये बोल्ट जो है मतलब कि एक्सल के अंदर चला जाता है उसको, ठीक है ना। तो इसका जो है 200 एनएम होता है, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ एक्सल बॉक्स वाला जो क्या कर रहा है, एक्सल एंड कवर जो रहेगा जिसमें बेयरिंग नहीं लिखा हुआ है, तो उसका 170 मारेंगे, ठीक है ना। समझ गए ना। एक्सल बॉक्स कवर बोल्ट अगर कहे, एक्सल कवर बोल्ट जिसे आपके क्वेश्चन में है, तो 170 हो जाएगा, ठीक है। एक्सल बॉक्स कवर बोल्ट अर्थिंग डिवाइस अगर कहे तो भी 170 हो जाएगा, ठीक है। आप उसको पढ़ेंगे। फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा, एलएचबी वीवीआई डायमेंशन वाला जो पीडीएफ भेजे हैं उसमें जितना भी टार्क वैल्यू है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना है, मतलब अंक वाला क्वेश्चन आता है ना, वो सारा चीज उसी पीडीएफ में है, आप पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक एक्सीलेटर जो देखिए, ब्रेक एक्सीलेटर क्या है, एक इमरजेंसी मतलब ब्रेक एप्लीकेशन या ब्रेक डिवाइस है। तो वो डायरेक्ट बीपी अर्थात ब्रेक पाइप से जुड़ा रहता है, तभी तो मतलब कि डायरेक्ट ब्रेक को लगा पाएगा। ये एफपी जो है एआर से, एक्जुलर रिजर्वायर से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे बीपी से जुड़ा होता है ब्रेक पाइप से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि एलएचबी कोच में किस प्रकार के सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। तो एलएचबी कोच में सीबीसी, आपको एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ जैसे कि एलएचबी में लिखा है, एलएचबी हम भी लिख देते हैं, एलएचबी में एच टाइप सीबीसी, ठीक है। अगर वहीं अगर क्या बोलते हैं, गुड्स, गुड्स माने बैगन में कहे तो ई टाइप सीबीसी, ठीक है, सेंटर बफर कपलर, यानी सीबीसी हम लिख दे रहे हैं, सीबीसी सेंटर बफर कपलर, ठीक है। अगर आईसीएफ पूछता है, आईसीएफ में तो यहाँ पर लिख लीजिए स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर डेमू मेमू अगर पूछता है, डेमू मेमू, तो उसमें जो है सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कपलर का? सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है। अगर वंदे भारत में अगर पूछता है, वंदे वंदे भारत में अगर पूछता है तो उसमें लिखाएगा सेमी परमानेंट कपलर, सेमी परमानेंट कपलर। अगर सेमी परमानेंट कपलर आपके ऑप्शन में नहीं रहता है और वहां पर डेलेनर लिखता है, डेलेनर इंग्लिश में भी लिखेगा डेलेनर, तो भी आप मार देंगे। सेमी परमानेंट और डेलेनर एक साथ ऑप्शन में नहीं रहेगा, या तो सेमी परमानेंट रहेगा नहीं तो डेलेनर रहेगा, ठीक है। तो आपको विशेष करके सेमी परमानेंट कपलर ही वंदे भारत में ऑप्शन में रहता है, और सेमी परमानेंट भी याद रखिए, लेकिन डेलेनर भी याद रखिए। क्यों? क्योंकि एक डेलेनर जो है कंपनी का नाम है, सेकू कपलर को डेलेनर कंपनी ने बनाया है, इसीलिए से सेकू कपलर, सॉरी, सेमी परमानेंट कपलर को, तो सेमी परमानेंट कपलर को डेलेनर कंपनी ने बनाया है, इसीलिए इसको सेमी परमानेंट कपलर को डेलेनर भी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि सेमी परमानेंट कपलर को और किस नाम से जानते हैं, तो सेमी परमानेंट कपलर को हम डेलेनर भी के नाम से भी जानते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसलिए हमको इस तरह बताने का हमने प्रयास किया, ठीक है। तो गुड्स में ई टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ई टाइप का मतलब उसमें 3 गो रहता है फंसने वाला, ठीक है ना, ठेठ भाषा में अगर चले तो। और एच टाइप रहता है ना, तो बड़ा एच वाला नहीं, छोटा एच वाला, इस टाइप से। और इसमें उल्टा फिर एच बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो इसमें जाकर फंस जाता है, ठीक ना, इस यहाँ पर। तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें विशेष डिटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि सीबीसी वाले एलएचबी कोच में झटके से बचने के लिए किस प्रकार के ड्रा गियर का प्रयोग किया गया, तो बैलेंसेड टाइप का, ठीक है। 25 नंबर में कोचिंग ट्रेन में सहायक जलाशय 6 केजी, मतलब कि देखिए एयर का प्रेशर जो एक्जुलरी रिजर्वायर का प्रेशर जो है 6 केजी होता है। एयर और एफपी लिख दीजिए यहाँ पर, एफपी एक्जुलरी रिजर्वायर और फीड पाइप का 6 केजी होता है। और बीपी माने ब्रेक पाइप और सीआर यानी कंट्रोल रिजर्वायर का ये 5 केजी इसका प्रेशर होता है। समझे कि नहीं समझे? ध्यान रखिएगा, ये सब चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एआर का टैंक हम बता देते हैं। एआर जो होता है, एआर टैंक, तो एलएचबी में एआर जो होता है 200 लीटर का होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है 125 लीटर का और एक होता है 75 लीटर का। तो 125 वाला जो है हम लोग ब्रेकिंग पर्पस का यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। कोई भी चीज हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं, समझे कि नहीं समझे, टू द पॉइंट, समझे कि नहीं समझे, आप 100% उसको लिखिएगा। और 75 लीटर वाला जो है टॉयलेट पर्पज से हम लोग यूज करते हैं एलएचबी में। लेकिन आईसीएफ में जो है एक ही जो है आईसीएफ में एक ही जो है 200 लीटर का एयर टैंक होता है, जो कि प्रयोग मतलब ब्रेकिंग या टॉयलेट जो भी है इस सब के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कोचिंग ट्रेन में सहायक, यही ना पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन का डिस्कस हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 26 में है कि बीबीजेडसी वैगन का ब्रेक सिलेंडर का दाया पूछ रहा है। देखिए बीबीजेडसी का क्वेश्चन किया है, मैं टोटल बता दे रहा हूं, 100% आप कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, आप पहले लिख दीजिए बॉक्सेन, BOXN बॉक्सेन। ठीक है, तो बॉक्सेन का लिख लीजिए 355 mm, क्या चीज, ब्रेक सिलेंडर का दाया। ठीक है, अब आपके दूसरा क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन में है BVZC, इसका हो गया 305 जो आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, एक होता है BMBS, ठीक है, इसका जो है 10 इंच होता है। ठीक है, 10, देखिए इसको mm में आप लोग बदल लीजिएगा। देखिए हम वही चीज बताएंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका क्वेश्चन जो है mm में नहीं बशर्ते इंच में आता है इसका ऑप्शन, इसीलिए हम ऑप्शन इंच में बता रहे हैं, ताकि उस टाइप से आप लिख लेंगे, ताकि आपको याद रहेगा। इसको आप mm में बदल लीजिएगा। 1 mm में 25.54 mm होता है, आप गुना करेंगे आपको आ जाएगा कितना mm होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है LHB। ठीक है, LHB, इसका ब्रेक सिलेंडर का दाया कितना होता है, तो इसका भी होता है 10 इंच। ठीक है ना, और उसके बाद में आता है ICF, तो इसका होता है 8 इंच। ठीक है, इंच में याद रखें, क्योंकि इंच में क्वेश्चन आता है, mm में भी आता है, 205 के आसपास में आएगा आपको ICF का, mm में बदल लीजिएगा, आप लोग मैथमेटिक्स जानते हैं। ठीक है, लेकिन इंच वाला आता है, इसलिए इंच में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने जो ये ब्रेक सिलेंडर का दाया जो लिखा है, आपको ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, पीडीएफ में जो भी भेजे हैं उसमें मिलेगा, लेकिन आपको कहीं और मिलेगा, दूसरा कहीं और मिलेगा, आप लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि नोट्स तैयार कीजिए, और नोट्स में जो है जो भी क्वेश्चन एक टाइप से क्वेश्चन मिलता है उसको एक अदर नोट्स बनाइए तुलनात्मक वाला, उसमें आप लिखते हैं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है मेरे भाई, नोट्स तैयार करना, नोट्स बनाने से बहुत फायदा होता है। एक बार सेट बनाए, फिर उसको देखे, फिर नोट्स बनाए, तो एक बार देखे पढ़े, फिर एक बार वीडियो हम जैसे अभी हमारा देख रहे हैं, तो उस वक्त भी आपने एक बार देखा, फिर एक बार पढ़ लिए, माने क्वेश्चन रटा जाता है मेरे भाई, समझे कि नहीं समझा। बाकी चीज के लिए तो हम ये हैं, आप कोई भी मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, क्वेश्चन फंसता है, फट मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, समझे कि नहीं। हम ये नहीं कि और मतलब चैनल की तरह के बस आपको दिए पीडीएफ पर आपसे नाता टूट गया, ऐसा नहीं। आपको परीक्षा होने तक बाद तक हर संभव मदद करते हैं। हम भी चाहते हैं कि आपका भी नंबर अच्छा है, आप भी अपना सफल हों, और हमारा भी चैनल का नाम हो, समझे कि नहीं समझे। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, टोटल चीज हमें बता दिया किसका कितना होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर में है कि ब्रेक बैन को छोड़कर एयर ब्रेक बैन का सहायक जला, देखिए 100 लीटर होता है। ऊपर तो हमने बताया दिया कि क्या बोलते हैं ICF-LHB का 200 लीटर होता है, और गुड्स में जो है 100 लीटर एयर टैंक की क्षमता होता है, अर्थात एक्जुलरी रिजर्वायर की क्षमता होता है। चलिए 28 नंबर, एयर ब्रेक सिस्टम में थ्रेड जोड़ों को डैश से कड़ा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, ऑप्शन में दिया है टेफलॉन से। देखिए सेलो टेप बहुत लोग कंफ्यूज में मार देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। सेलो टेप कभी नहीं मारेंगे, टेफलॉन टेप से जो भी एयर ब्रेक में जो पाइप पर जो नट जो कवर जो चढ़ाया जाता है, नट से जो दोनों पाइप को जोड़ा जाता है, तो उसमें जो है टेफलॉन टेप से कस करके तो उस पर वो नट को चढ़ा दिया जाता है, या टेप को प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 29 नंबर, यार्ड से निकल, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर क्या लिखा है, यार्ड से निकलते समय, ये नहीं, फिर पहले क्वेश्चन पढ़ने थे, यार्ड से निकलते समय माल स्टॉक का एसएबी का न्यूनतम स्वीकार ई आयाम क्या होता है। देखिए क्वेश्चन को कभी भी हड़बड़ी में नहीं पढ़ें,
ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा तेज दौड़ता है उसको गिरने की संभावना अधिक होता है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करते हैं कि यार्ड से क्वेश्चन क्या है कि यार्ड से निकल रहा है अभी अभी, और दूसरा में क्या है न्यूनतम। तो अब 555 हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 575 भी दिया हुआ है, 575 भी होता है और 555 भी होता है। अब हम 575 बता दें, आप कहिए कि नहीं सर 555 होता है, आप हमको कमेंट कीजिएगा, 10 गो मैसेज कीजिएगा, हम जानते हैं आपको हम समझा देंगे, लेकिन थोड़ा देर आप भी परेशान हुए और हम भी परेशान हुए। तो पहले क्वेश्चन को अपने नोट्स में, अपने पीडीएफ में, गूगल पर हर जगह संतुष्ट हो जाएं। अगर उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलता है तो हम है ये हैं। क्वेश्चन खोजने से बहुत फायदा होता है, क्वेश्चन ढूंढना चाहिए। डायरेक्ट आप मैसेज कर दीजिएगा तो हम तो उसका आंसर दे दिए, आपका दिमाग वहीं स्टॉप कर गया। लेकिन जगह अगर आप क्वेश्चन को ढूंढते हैं तो जो क्वेश्चन को आप ढूंढ रहे हैं शायद वो क्वेश्चन नहीं मिले, एक बात कर रहे हैं, मान लेते हो क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन साथ साथ बहुत सारा क्वेश्चन रास्ता में आपको मिल जाएगा जो आपके कंफ्यूज में था, आप खोज रहे थे, आप ढूंढ रहे थे, वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा रास्ते में। जिस क्वेश्चन को ढूंढ रहे हो क्वेश्चन मिले ना मिले, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन को ढूंढना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है। और जब भी क्वेश्चन ढूंढे तो अपना नोट्स साइड में रख करके, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके कंफ्यूज में था मिले तो उसको हम नोट कर लेंगे। ये है सब पढ़ने का तरीका, समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो ये हो गया। ठीक है, जो जो नए हमसे जुड़े हैं, ठीक है, वो सभी लोग इस बात पर ध्यान देंगे जो अभी हमने बताया है। ठीक है, तो ये हो गया 555। जब यार्ड से क्वेश्चन में रहे कि निकलते समय या न्यूनतम रहे तो 555, और नहीं तो आप क्या लिखेंगे याद रखने के लिए वो आपको हम बता देते हैं। ए डायमेंशन और ई डायमेंशन दोनों बता देते हैं। पहले गुड्स की क्वेश्चन किया है तो इसलिए हम गुड्स का बताते हैं। ठीक है, तो गुड्स में जो है चाहे आपको कैसनब लिखे, क्वेश्चन में लिख लीजिए आप, चाहे कैसनब लिखे, ठीक है, कैसनब आप लिख लीजिएगा, कैसनब लिखे या मतलब कि बीएलसी, बीएलसी चाहे बॉक्सन, BOXN, ठीक है, बॉक्सन, मतलब कैसनो बीएलसी बॉक्सन जो भी लिखे उसमें जो है ए डायमेंशन यहाँ पर लिख देते हैं। ए डायमेंशन, ए डायमेंशन कितना मारेंगे 70, कितना मारेंगे 70। ठीक है, अगर BOBRN लिखे, BOBRN बोबरेन, कितना मारेंगे इसका ये डायमेंशन 27 प्लस माइनस 20। ठीक है, 20 इसे ऐसे मारेंगे। एक आता है BFKI, सब बैगन का नाम है मेरे भाई, ठीक ना, तो इसमें होता है 60, 60 दिमाग से उतर रहा है, 60 प्लस माइनस 20। ठीक है ना, तो ये सब चीज आप ध्यान में रखेंगे। देखिए बॉक्स जो लिखे हैं बॉक्सन, तो ये बॉक्सन दूसरा मतलब बैगन है। ठीक है ना, ये सब क्या है ए डायमेंशन। और एक होता है केवल बॉक्स लिखता है, एन उसमें नहीं लगा रहता है, ये सब मिटाते हैं मेरे भाई। ठीक है, BOX, एन नहीं लगा रहेगा, बॉक्स, ठीक है ना, बॉक्स। अच्छा है UIC, ऐसे लिखा रहेगा UIC। अच्छा है BOXC लिखा रहेगा, इस तरह अगर लिखा रहे और उसमें ए डायमेंशन अगर पूछता है तो उसमें मारिएगा 50 प्लस माइनस 20। समझे कि नहीं समझे? तो ये सब चीज हमने ए डायमेंशन बता दिया, जितना भी इंपॉर्टेंट आपको गुड्स स्टॉक में था। ठीक है, लेकिन जितना भी चीज हमने बताया है अभी उसमें उसमें सारे के सारे चीज में टोटल गुड्स की बात बता रहे हैं, जितने भी गुड्स है। तो उसमें अगर ई डायमेंशन अगर पूछता है, जैसे आपके क्वेश्चन में ई डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है, तो ई डायमेंशन में होता है 575 प्लस माइनस 25। समझे कि नहीं समझे? 575 प्लस माइनस, 575 प्लस माइनस 25। ठीक है, क्योंकि 25 प्लस भी हो जाएगा 575 में अर्थात 600 भी हो जाएगा, और 25 माइनस में हो जाएगा अर्थात 555 भी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो 55 कब होगा? जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि यार्ड से गाड़ी निकल रहा है या क्वेश्चन में न्यूनतम रहे तो 555। अगर आपके क्वेश्चन में जो है निकलते समय न्यूनतम नहीं रहे, डायरेक्ट पूछ दे कि गुड्स स्टॉक का ई आयाम कितना होता है, तो जाकर के 575 प्लस माइनस 25 मारेंगे या 575 मारेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, इतना पर नहीं समझिए तो हम क्या कहें? आप कौन से आदमी के कैटेगरी में जाएंगे उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, नहीं तो आप गुस्सा आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग
हम यही समझते हैं कि हम मतलब कि आप लोग स्टूडेंट हैं हमारे, टीचर तो कुछ भी आप लोग को कुछ नहीं बोले तो फिर कुछ भी हम मतलब कि आप लोग को याद कराने के लिए, समझने के लिए हम कुछ बोल भी सकते हैं। जब नहीं याद होगा तो बहुत ऐसा छोटे नहीं, छोटा-छोटा बच्चा जब नहीं याद होता है तो बोला जाता है कि अरे तू गधा है क्या? तुमको समझ में नहीं आता है। हम आप लोग को नहीं बोल सकते, आप लोग तो खुद बाल-बच्चेदार आदमी हैं। चलिए, तो ये तो गुड्स हो गया, आईसीएफ की मैं बता रहा हूँ, आईसीएफ का। तो आईसीएफ का ए आयाम पूछता है, ए डायमेंशन, तो लिखिएगा 22 प्लस माइनस 20, ठीक है? लेकिन आईसीएफ में ही अगर राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ये सब आ जाए तो इसमें 22 प्लस माइनस 40 हो जाएगा, याद रखिएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसमें 40 हो जाएगा क्या? ए डायमेंशन, ठीक है? लेकिन इसमें ई डायमेंशन अगर आ जाए मतलब कोचिंग स्टॉक में, आईसीएफ में, तो इसमें मारेंगे ई डायमेंशन हम लिख देते हैं 375 प्लस माइनस 25, और गुड्स में हमने क्या बताया है 575 प्लस माइनस 25, ठीक है? तो देखिए यहाँ भी लगभग 8-10 क्वेश्चन को हमने क्लियर किया। आप 100% आप क्वेश्चन में लिख लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए हम 1 घंटा का वीडियो बनाते हैं, 1 घंटा अब क्रॉस करने वाला है मेरे भाई। हम थोड़ा सा आगे बढ़ करके वीडियो को स्टॉप करेंगे। कैसनो बोगी के लिए साइड बैरियर रबर पैड का नाम मात्र है, तो 114 है जो रबर पैड जो लगता है साइड बैरियर में, कैसनो बोगी में दोनों साइड में रहता है, ठीक है ना? यहाँ पर कंडमिंग साइज दिया है इसी चीज का, तो याद कंडमिंग और न्यू दोनों याद रखेंगे। समझे कि नहीं समझे? कैसनो बोगी ट्राली में धूरा लुब्रिकेंट के लिए कौन सा मतलब ग्रीस का प्रयोग होता है? कौन था? IS 495, ठीक है? आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कैसनो बोगी के लिए पेडेस्टल साइड की विरियर लिमिट क्या है? 2 mm। देखिए ये सब रटने वाला है, टोटल इसके लिए हमने पीडीएफ भेजा है, अंक वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो अब हम अपने वीडियो को यही समाप्त करेंगे, ठीक है? ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और टेस्ट का जो हमने ऊपर रिजल्ट फर्स्ट में दिया है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। हमेशा 80 प्लस में प्रयोग टारगेट रखिएगा, और जो नया है या पुराना है, जो भी मैंने पीडीएफ के साथ में 60 गो सेट जो हमने भेजा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइपिंग किया हुआ एकदम फ्रेश में, नीचे उसी सेट में आंसर दिया हुआ है, उसको बना करके चेक करके हमारे पास भेजना। पर डे कम से कम 1 तो बना करके भेजना, तब जा करके आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? और क्या बोलते हैं, हमसे जुड़िए, एलडीसी जेई एडब्ल्यूएम एएमई एडीएमई या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी, जेई एएई एडीईई जो होता है, इस सभी के लिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में भी भाग ले सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, 5 आदमी को जरूर शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है? इतना आप नॉलेज लिए तो कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं ना। चलिए अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।